म्यूटेशंस हम किसको कहते हैं? एनी चेंज इन द हेरिडिटी मटेरियल, और यू कैन से डीएनए इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। म्यूटेशन को हम यहां पर जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वन इज पॉइंट म्यूटेशन एंड अदर इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। कंपैरिजन इसका हम करते जाएंगे। पॉइंट म्यूटेशन हम किसको कहते हैं? विच आर द स्मॉल चेंजेस। और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को हम मेगा चेंजेस कहते हैं। इसी तरह से जो पॉइंट म्यूटेशन है, इट इज चेंज इन सीक्वेंस ऑफ वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, यानी एक या कुछ न्यूक्लियोटाइड्स में अगर कोई चेंज आती है तो इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन हम कहेंगे जो क्रोमोसोम के लेवल पर है, लाइक जीन एब्सेंट है या जीन की पोजीशन चेंज हुई। इसी तरह से क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट एब्सेंट है या पूरे का पूरा क्रोमोसोम मिसिंग है या एक्स्ट्रा है, तो इसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहा जाएगा। जो पॉइंट म्यूटेशन है, इट इज यूजुअली अ रेप्लिकेशन एरर, यानी जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है तो उस दौरान कोई एरर अराइज कर सकता है विच विल लीड टू पॉइंट म्यूटेशन। जबकि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं, दीज आर और दीज कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल फैक्टर्स, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट नॉन डिसजंक्शन है, जिसमें या तो पूरे का पूरा क्रोमोसोम मिस होगा या क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, यानी क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाएगा, और इस नंबर की चेंज को हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशंस। जो पॉइंट म्यूटेशंस हैं उसमें फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। वो टाइप्स हम किस बेस पर बनाते हैं? इस बेस पर कि इधर देर इज एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड और डिलीशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, और देर इज बेस सब्सटीट्यूशन। ठीक है, बेस सब्सटीट्यूट हो जाएगी। जबकि क्रोमोसोमल म्यूटेशन में भी इसी तरह से या तो एडिशन होगा सपोज किसी जीन का, डिलीशन है किसी जीन का या क्रोमोसोम का या पार्ट का, या ट्रांसपोजिशन है, देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ द जीन। डाउन सिंड्रोम के अंदर जो आप कॉमन एग्जांपल्स पढ़ते हैं उसमें सिकल सेल एनीमिया, दैट इज बेस सब्सटीट्यूशन, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल्स हैं। और इसी तरह से डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोसोमल एबिरेशंस, इसलिए हम इनको क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में प्लेस करते हैं। पॉइंट म्यूटेशन की ये जो टाइप्स आपने पढ़ी हैं, उनको यहां पर हम एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर देंगे कि पॉइंट म्यूटेशन में एक्चुअली होता क्या है। जैसा मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास एक नॉर्मल जीन है, डीएनए का सीक्वेंस, जिससे मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए के मुताबिक ये अमीनो एसिड्स एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज होंगे। अब पहली एग्जाम्पल हम चलेंगे बेस सब्सटीट्यूशन की तरफ। यहां पर आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस क्या है? सी टी टी। अब यहां पर सी की जगह पर थायमिन लग गई। अब अगर सी टी टी था तो मैसेंजर आरएनए में था जी ए ए, और ये जी ए ए स्पेसिफाई कर रहा था ग्लूटामिन को। अब जब ये चेंज होगा ए ए ए के साथ, यानी जी ए ए की बजाय ए होगा, तो ये स्पेसिफाई करेगा लाइसिन को। तो इसलिए याद रखिएगा जो सब्सटीट्यूशन है उसमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज होता है। जैसा आपने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा है कि सिर्फ बीटा चेन के अंदर 6th पोजीशन पर चेंज आएगी, ग्लूटामिक एसिड विल बी रिप्लेस्ड बाय द वैलिन। जबकि इसके अपोजिट अगर हम चलें इंजर्शन की तरफ या डिलीशन की तरफ, जैसा कि यहां पर हम देख रहे हैं कि एक यहां पर बेस ऐड हो गई या एक बेस यहां से डिलीट हो गई, तो अल्टीमेटली उससे आगे का सारा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। यानी मैसेंजर आरएनए पे भी सीक्वेंस चेंज होगा, और उससे आगे जितने अमीनो एसिड्स हैं वो भी सारे चेंज हो जाएंगे। इसी तरह अगर डिलीट हुई है तो जहां से डिलीशन हुई है उससे आगे सारी चेंज आ जाएगी। तो जो सब्सटीट्यूशन है इट इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड चेंज ऑफ वन अमीनो एसिड। लेकिन जो एडिशन और डिलीशन है, दे मे इन्वॉल्व चेंज ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, but there will be change of many amino acids in the polypeptide chain.
सो दिस वाज ऑल अबाउट द म्यूटेशंस के क्या हैं और इनकी कौन सी टाइप्स हैं, कौन सी एग्जांपल्स हैं.